अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरीन। जहाँ जहाँ तक मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज जैसा कि आपको पता है मंगल वाला दिन है और ये दिन मेरे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग वाला डे होता है बिकॉज़ थैंक्स टू अरशद, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मंगल वाला मेरा दिन संभाला हुआ है और आप लोग सबको इतना पसंद भी आता है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी रहती हूँ कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। लेकिन आज मैं बहुत सैड भी हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, इसलिए कि मैं 3-4 ग्रुप्स में, तो ज़्यादा 6-7 ग्रुप्स में हूँ और हम बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग आती है कि आप इतने क्लोज़ हो एक दूसरे दोस्तों से। तो मुझे 3-4 दिन पता चला था कि हमारी ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ अनीसा बलागाम वाला, तो मेमन फ्रेंड है मेरी, और 4-5 दिन पहले सुना था कि उसको डेंगू हो गया है। बहरहाल दुआ करती रही कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। कल पता चला कि उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और आज पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो मैं आज दोपहर में उसके जनाजे पे गई थी और मैं सिर्फ आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इंसान की क्या हकीकत है। आप मुझे बताइए, उसका घर किसी महल से कम नहीं है। इतनी खूबसूरत वो बंदी थी, इतनी हसीन वो बंदी थी, नेचर वाइज, शक्ल वाइज, रंग वाइज, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू। लेकिन जब आज मैंने उसको देखा, क्या इंसान की हकीकत है वो, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या बताएं। तो दुआ कर लीजिए प्लीज़ उसके लिए कि अल्लाह ताला उसकी मंज़िलों को आसान करें। इस वक्त असर के टाइम पे उसका जनाजा था, उसकी मंज़िलों को आसान कर दे और अल्लाह ताला उसकी वहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन मेहमानी करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और उसके बच्चों को सब्र दे। दे आर ग्रोन अप चिल्ड्रन बट स्टिल माँ माँ होती है। ठीक है जी, सो दिस इज़ लाइफ। ओके, शेफ़ अरशद को वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र शेफ़ अरशद भी भाई हम मुझसे नंबर आगे लेके जा रहे हैं। मैं जाती हूँ क्लासेस करने बाहर, ये भी जा रहे हैं क्लासेस करने एंड ऑफ दिसंबर मुल्तान और कहाँ। है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, तीन वाह, जगह। देखें जी, देखें ये मुझसे अब आगे जा रहे हैं। हाँ, मुझसे कंपटीशन में लगे हुए हैं आप भी अरशद। तो अगर जिसको भी इनकी क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो आप इनका पेज लाइक कर दीजिएगा अरशद। बेकिंग विद शेफ अरशद गफूर ग्रुप है मेरा। बेकिंग विद शेफ़ अरशद गफूर, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। आमीन, आप जज़ाकल्लाह। जिस खुलूस, मोहब्बत, चाहत और ईमानदारी से मेरा शो लेके चल रहे हैं और सिखा रहे हैं इन सबको अरशद, अल्लाह आपको बहुत आगे कामयाब करेगा आमीन आमीन इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। आज आप बना रहे हैं स्पेशल पुडिंग जी। और आप बना रहे हैं रिच चॉकलेट केक और आप बना रहे हैं मार्बल बिस्किट्स। ठीक है, ठीक है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ किस चीज़ से शो का आगाज़ करेंगे? पहले स्पेशल पुडिंग से करेंगे। स्पेशल पुडिंग से करेंगे, ठीक है। चलें। अच्छा, ये फ्रूट पुडिंग है ना? दरअसल इसका नाम ऐसे स्पाइसल स्पेशल पुडिंग है, क्यों ओके। स्पाइसेस इसमें यूज़ होंगे कुछ। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। और इसमें ऑरेंज पील, लेमन पील, ये भी जी तो बहुत जी, कुछ ये है। सब है। तो आप इसको लाइक एज अ लाइक डेजर्ट सर्व करते डेजर्ट्स, हैं? एज अ हाँ, डेजर्ट, एज अ जी डेजर्ट आप बिल्कुल। कस्टर्ड के साथ या जी, इसका क्रीम। टेस्ट जो है ना कुछ ऐसा, कुछ जैसे हलवा जात जो होता है ना उससे मिलता है। ओके। तो इसके स्पाइसी और स्पेशल जो है ना दोनों नाम रखे हैं। ठीक है, चलें ठीक। आइए अरशद। हाँ, वाकई में इसमें सिनेमन पाउडर, लौंग का जी जी। पाउडर। ओके, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और अल्लाह, ये दूसरा मंगवा दीजिएगा, ये नहीं है दूसरा आपको है। के बीटर चाहिए? जी जी। प्लीज़ के बीटर भिजवा दीजिए। अच्छा, इसमें हम मक्खन ले रहे हैं 6 आउंस यानी 150 ग्राम, और इसमें चीनी जाएगी 175 ग्राम यानी कि 7 आउंसेस।
अच्छा जी, इसको हम बटर और चीनी को अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी हो जाएगा, वो जो प्रोसेस है। और फिर इसमें अंडे जाएंगे, कितने अंडे काफ़ी है ना इसमें? जी 4 एग्स हैं। ओके, और आपने सेपरेट करना है? जी सेपरेट आप करना कर है पहले। दीजिए जब तक टाइम बच जाएगा हमारा। 4 अंडे चाहिए आपको सेपरेटेड। योक्स उसमें जाएंगी एक एक करके और सफ़ेदी अलग बीट होगी। शुक्रिया बख्तियार। ज़रूरी नहीं है आपके पास ऐसा कैनवुड शेफ़ हो, आप हाथ के बीचों से भी कर सकते हैं। ये बन रहा है स्पेशल पुडिंग। बटर और शुगर अच्छी तरह बीट हो जाए, आपने इसमें एक एक करके अंडे की जर्दी डालनी है और उसको अच्छी तरह से बीट करना है। और फिर उसके बाद में आप इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और लास्ट में एग वाइट्स को स्टिफ बीट करके फोल्ड करें। इसको हाथ में बीट कर लूँगा, तो टाइम लग जाएगा। ये भी एक आर्ट है, हाथ से बीट करना। आई कैन नेवर डू इट। बस ज़्यादा नहीं? जी बस इसको हल्का सा मिक्स करना होता अच्छा, है। ओके। स्टिफ पीक्स में नहीं जी, चाहिए। नहीं। ओके। अब ये थोड़ा सा जब बीट हो जाए तो इसमें बाकी चीज़ें ना ऐड कर दें। अच्छा, सिनेमन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लौंग का पाउडर, क्लोव्स पाउडर 1 वो टीस्पून। दोनों हम लोग मिक्स कर दिए थे। ठीक, अच्छा, और फिर ये क्या डाला है? मैदा। अच्छा, मैदा। जी ओके, 1 क्लोव्स और tablespoon। सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून मिक्स था और मैदा इज जस्ट 1 टेबलस्पून। आलमंड पाउडर 3 आउंसेस। ये क्या डाला? ऑरेंज पील और लेमन पील। अच्छा, और ये फ्रेश डाली आपने? नहीं, मुरब्बा जो इसका होता है ना, उनको अच्छा, वो। ठीक है। ऑरेंज पील और लेमन पील असगर भाई जिंदाबाद, वहाँ मिलता है आपको। बारीक बारीक चॉप करके डाला है अरशद ने। और बादाम को पाउडर बना के 3 आउंस 75 ग्राम्स बादाम लिए थे, उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लिया था ग्राइंडर में। 3 आउंस या 75 ग्राम। ब्रेड क्रम जो है बिल्कुल पाउडर नहीं लेना। हाँ। मतलब सॉफ्ट ब्रेड क्रम, मतलब एक बन लें, उसको हल्का सा जो है ना आप उसको ओवन में रख के थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो फिर इसको आप हाथ से जो है ना इसको क्रश कर लें। बन लिया था, फ्रूट बन। जी फ्रूट बन। ठीक है, ये एक लिया था। हाँ, एक से हो गया। एक गोल वाला जो फ्रूट बन आता है वो लिया था अरशद ने, उसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रख दिया था ताकि वो हल्का सा सख्त हो जाए, क्रिस्प हो जाए, हार्ड हो जाए। और फिर उसको चूरा करके आप ये देखो कितना मोटा मोटा चूरा है। ठीक है, ठीक है। जो ब्रेड क्रम्स लिखे हुए हैं वो ये है 100 ग्राम, यानी 1 कप डाला है। और लेमन पील 50 ग्राम की और ऑरेंज पील 50 ग्राम, दोनों मिला के 3/4 कप तो लाजमी हो। और लास्ट में जो है वो सफ़ेदी ऐड करना है। सब कुछ चला गया था, लास्ट में आप इसमें सफ़ेदी बीट करके फोल्ड कर दीजिए।
अच्छा, इसके लिए रिंग मोल्ड अर्शद ने ग्रीस किया है बहुत अच्छी तरह, फ्लावर से डस्ट किया है, और अब इसमें ये मिक्सचर जाएगा और इस मिक्सचर को हम 180 पे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। बस अब हमारा ब्रेक का वक्त आ गया है। जैसे ही अर्शद बीटर रोकेंगे, मैं चाह रही हूँ आप उसकी फिनिशिंग शक्ल देख लीजिए आपके बैटर की, मिक्सचर की, तो फिर आप इसमें। अच्छा, बेकिंग का भी बता दिया। पहले ट्रे के अंदर पानी लेना है, ये आपको वाटर के ऊपर रख के बॉईल बेक करना है, वाटर बाथ पे, ठीक है। क्या बात है मेरे डायरेक्टर साहब की, आई एम इम्प्रेस सालिक। ये देखें, ऐसा थिकिश बैटर होगा थोड़ा सा। ठीक है जी, अब हम लेते हैं ब्रेक, और इस मिक्सचर पूरा इसमें आ गया। इसको मेरा ख्याल से अक्षर थोड़ा सा टैप करेंगे आप प्याले को, प्याले को टैप करके यहाँ वाटर बाथ के ऊपर रखेंगे। एक बर्तन में, एक ओवन ट्रे में आपने पानी डाल दिया है, आपके प्याले को इस ट्रे में रखेंगे, पानी के ऊपर रखें और इसको बेक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। कीप वॉचिंग EWS ओनली ऑन मसाला TV। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं, आगे हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे। आपको पहली रेसिपी समझ आ गई ना, जो हमारी स्पेशल पुडिंग थी। नहीं आई है तो आप समझ लीजिए, मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देती हूँ। अच्छा जी, हमने ये किया था, बटर लिया था 6 आउंस, और उसमें हमने चीनी डाल दी थी तकरीबन 7 आउंस। दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। जब वो क्रीमी हो गया, फ्लफ़ी हो गया, एक अंडे सेपरेट किए 4 अलग से, एक एक करके जर्दियाँ डाल दी और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। फिर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल के फ़ोल्ड कर दिए, जिसमें 1 टेबलस्पून मैदा था, 1 चाय का चम्मच सिनेमन पाउडर, 1 चाय का चम्मच लौंग का पाउडर था, 3/4 कप जितनी लेमन और ऑरेंज पील थी, जो कि असगर भाई के पास बहुत आसानी से मिल जाती है। क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें, हाँ मुरब्बा, मतलब कोटेड होता है शुगर में, सिरप में, तो वो आपको डालना है। वो आपने बिल्कुल फाइनली चॉप करके वो डाल दिया। फिर उसके बाद आपने इसमें एक बन लिया था, फ्रूट बन या बर्गर बन, कोई सा भी ले लें, कोई सा भी ले सकते ना, कोई सा भी ले लें, और उसको आपने रख दिया ओवन में। जब वो हल्का सा क्रिस्पी होने लगा, हल्का सा टोस्टेड होने लगा, आपने निकाल के उसको हाथ से मोटा मोटा चूरा करके वो डाल दिया। सब कुछ डालने के बाद बादाम का पाउडर 3 आउंस 75 ग्राम वो डाला, सबको अच्छी तरह फोल्ड किया। लास्ट में अंडे की सफेदी को हल्का सा बीट करके वो उसमें डाल के फोल्ड कर दिया। ग्रीस किया था रिंग पैन को, उसको अच्छी तरह से डस्ट किया था मैदे से, और वो डाल के वाटर बाथ के ऊपर रख के या बैन मैरी के ऊपर रख के उसको बेक कर रहे हैं फॉर 25 to 30 मिनट्स ऑन 180 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गए हैं हम दूसरी रेसिपी पे, मार्बल बिस्किट। इससे पहले कि मैं अरशद को कहूँ आपको स्टार्ट करें रेसिपी, आज का सवाल नहीं किया आपसे। आज का सवाल ये है, जिससे आपको डीलक्स पिज़्ज़ा पैन मिलेगा जो एनेक्स ने आपके लिए भेजा है। सवाल ये है, आज जो हमने स्पेशल पुडिंग बनाई है उसको हमने पानी के ऊपर रख के ओवन में बेक किया है। पानी के ऊपर रख के बेक करने वाले मेथड को क्या कहा जाता है? अब भी मैंने आपको दोनों नाम बताए, ठीक है। अगर आप गौर से प्रोग्राम देख रहे हो तो जल्दी से कॉल कीजिए या SMS करके अपना जवाब दीजिए। मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए जी।
चलिए पहले बटर बटर 250 grams, that's तकरीबन 8.5 to 9 ounces बटर। इसमें शुगर जाएगी 190 ग्राम पिसी हुई। 190 ग्राम होती है तकरीबन 7.5 आउंस। ये क्या है सर? वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस जा रहा है इसमें, हाफ से 1 टीस्पून। ये सॉल्ट 1/4 टीस्पून। मिल्क पाउडर। ओह, मिल्क पाउडर 25 ग्राम, 2 टेबल स्पून। 1 ounce मिल्क पाउडर, दैट्स 2 टेबल स्पून। हाफ बीटन एग। मैदा है 270 ग्राम। तकरीबन 11 आउंस। तकरीबन 10.5 to 11 ounces। सारी चीज़ें आप देखो कितने डिफरेंट, कितना इजी मेथड है, कितना इजी तरीका है। हम पहले बटर बीट करते हैं, फिर शुगर डालते हैं, फिर वेनिला डालते हैं, फिर अंडा डालते हैं स्टेप्स में। इन्होंने हर चीज़ साथ डाली और बीटर ऑन कर दिया। सब इंग्रेडिएंट्स को बोल में डालकर डो बनाकर फ्रीज़र में रखना है आपको, और जब ठंडा हो जाए तो फिर रोल बनाकर कटिंग करना है। और इसके लिए अरशद सो काइंड है ना, पूरी इन्होंने एक डो बना के लाए जिसको ठंडा करने रख दिया था इन्होंने, वरना अब इससे तो नहीं बन सकते आपके कुकीज़। यू हैव टू कूल दैट, चिल द डो। अच्छा, ये हाफ मैंने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। और बाकी हाफ में जो है कोको मिलाना है। इस डो को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आधा निकाल लिया आपने वाइट, और आधे डो में आप 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। सब चीज़ें साथ डाली, अच्छी तरह से उसका डो फॉर्म हो गया। उस डो को आधे हिस्से में कर लिया, डिवाइड इनटू 2 पोर्शंस, मिक्स, रिमूव हाफ पोर्शन। In the leftover half, you added 1 tablespoon of cocoa powder to make it into a cocoa का डो, चॉकलेट डो। ठीक है, अब इस डो को आप फ्रीज़र में रख दो। जब वो चिल हो जाएगा आप उसके बनाएंगे कुकीज़। और जो अब अरशद ने जो डो बना के लाए थे, जो बना के रखा हुआ था, उससे वो आपको कुकीज़ बनाना बता देंगे। जरा आपको तिल काय में मिलाना है, वो बाद में कोटिंग करेंगे लास्ट में। ज़रूरी है, वो मर्जी है। अच्छा, 2 बिस्किट्स पे नहीं करिएगा, मुझे तिल नहीं पसंद। अच्छा, थोड़ा सा मैं छोड़ दूंगा तिल के बगैर। चलिए ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं पसंद कि उसमें पूरे पे आप उसको कोट करेंगे पूरे को ना। जी जी जी। नहीं, प्लीज़ 2 में मत करिएगा। ठीक है। अच्छा, वाइट डो को लॉग की शक्ल में बेल लिया, फॉर्म कर लिया। फिर उस लॉग को हाथ से प्रेस करके रेक्टेंगल बना लिया। फिर थोड़ा सा मैदे में चॉकलेट वाले डो का लॉग बना के उसको भी प्रेस कर दिया, थोड़ा सा छोटा।
जो आधा अंडा बचा हुआ है उससे आपने वाइट डो के ऊपर एग ब्रश किया, उसके ऊपर ब्रश एग के ऊपर आपने वाइट डो रख चॉकलेट डो रख दिया। मैदा छिड़क लीजिएगा, बहुत जेंटली, बहुत आराम से आपको उस डो को रोल करना है। अभी रुक जाओ बेटा। ये देखें एक नई चीज़, अब मुझे जाना पड़ेगा ढूंढने इसको, ये कहाँ से मिली है। एक एक चीज़ लाते हैं मेरे पास, एक एक चीज़ का इजाफा करते हैं। और आज मैं दोपहर में वहाँ जनाजे पे बैठ के सोच रही थी, पल की खबर नहीं है और हम 1000 साल का सामान जमा करते हैं, आप सोचें। और अभी मैंने उधर कहा था मैं कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं लूँगी और अब मेरा दिल इस पर ललचा रहा है। ये है इंसान, उफ तो अल्लाह माफ़ कर दे। अच्छा, इसको बिल्कुल बारीक बेलना है ताकि जब इसको रोल करेंगे तो इसका डिज़ाइन आए। अच्छा, लेकिन ये अरशद रोल हो जाएगा आराम से? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, सो नीट। उसके हाथ के हाथ बना देता हूँ क्योंकि फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बना। वैसे इसको रखते हैं फ्रिज में रखते हैं और फ्रीज़र में ताकि ये ठंडा हो। एंड में ज़रा सा उसको कर दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए, सील हो जाए, काटने में खुले नहीं। पहले एक काटा बीच से, उसको फिर अपसाइड डाउन करके फिर एक और काट रहे हैं उसका बीच से। अच्छा, इसको जब भी आप लोग बनाएं तो फ्रिज उसको में थोड़ा सा फ्रीज़र में रखें You ताकि have to, ताकि वरना वो आप ठंडा संभाल हो। नहीं सकेंगे ना, मैं संभाल सकूंगी, रखना लाजमी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ब्रेक लेनी है। अच्छा रुक जाओ मेरे ख्याल से, चलिए ठीक या है। आप एक करके ओवन में डाल दो, दूसरा आप सामने कर दीजिए। नहीं, वो ओवन में नहीं जाएगा, अभी फ्रीज़र में ही जाएगा। ओह अच्छा, अच्छा सिर्फ 1 मिनट दे दो सालिक्स, ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। देखा आपने दोनों को ज्वाइन कर लिया, एग से लगाया, फिर अब ये इसके ऊपर जाएगा। जी, ये इसके ऊपर जाएगा। अब इसको फ्रीज़र में रखेंगे। जी, इसको ठीक फ्रीज़र है, में। इसको फ्रीज़र में रखेंगे। आप चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, फिर वापस आके निकाल के आपके सामने काटेंगे। ठीक है, स्टे विद अस। जी तिल नहीं डालिएगा। जी जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें अर्शद को मैंने रोक दिया था, एक तो उन्होंने करके डाल दिया है। अब उसी वापस हम आ गए हैं जिस पे हमने आपको छोड़ा था। अब देखें आप,
ये आपका कहाँ से मिलेगा? ये मिल जाएगा दिलदार शॉपिंग सेंटर है ना, ओके, समझ गई। उसके सामने फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, इसको कहते क्या है? भाई इसको बिस्किट की आप वो पट्टियाँ अगर कहेंगे ना लकड़ी की, अच्छा, तो उनके पास ये मिल जाएगा। इसको बस लेवल करना होता है। इट्स बेसिकली टू नीट योर कुकी, जो रोल्ड वाली होती है। कितना नीट लॉग बन गया है ना, और हाथ से फिर वो आपकी गर्माहट लगती है हाथ से, तो बटर मेल्ट होता है। इसको फ्रीज़र में रख दूँगा। अच्छा, प्लीज़ वो भी चेक कर लीजिएगा आपका पुडिंग। जी जी। ठीक है, समझ आ गया ना? वेरी सिंपल, बट ये है कि यू नीड टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर सही नहीं होगा। जी, ये थोड़ा हमने सा रख दिया ठंडा था। हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा टाइम देना है आप लोगों ने, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है इतना। क्या कलर, क्या, ओह वाह, माशाल्लाह। बर्फी लग रही है। मुझे जो आपका अंदर, ये देखें आप लोग, क्लोज, जस्ट सी दिस क्लोजली, क्या कलर्स आए, क्या मार्बल इफेक्ट आया है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इसको बेक करूँगा। अच्छा, जगह नहीं छोड़नी है, फैलेंगे नहीं ये? जी नहीं नहीं फैलेंगे नहीं, इतने ज़्यादा नहीं फैलेंगे। ओके। ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया। 2 रेसिपी से हो गए हैं हम फारिग। अस्सलाम वालेकुम साइमा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप बताओ। हाँ, मैं ठीक ठाक। आपा बहुत अच्छा शो कर रही हैं। Thank बहुत you, अच्छा बेटा। प्रोग्राम हो रहा है। तो अब मैं क्लासेस भी तो अच्छी करने आ रही हूँ फैसलाबाद। आप आ रही हैं? इंशाल्लाह फैसलाबाद आप आ रही हैं तो मैं जरूर आऊंगी। आपा इंशाल्लाह, आपसे मिलने का बहुत शौक है मुझे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, और क्या कहोगी? आज के सवाल का जवाब दो। जी आपा वाटर बार है इसका जवाब। ठीक है, नोट कर जी लिया बेटा। शेफ अरशद भी बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। मैं इनकी बहुत शौक से देखती हूँ, ट्राई भी करती हूँ। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आप लोगों बहुत के लिए ही तो मैंने इनको इतनी रिक्वेस्ट बिल्कुल। की और इनको आपा यहाँ बुलाया। आपको मैंने वो मुबारकबाद भी देनी थी। आपने अवार्ड विन किया। थैंक यू बेटा, बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको और ज्यादा नेमतों से, इनामात से नवाजे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर बेटा, खुश रहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग। इंशाल्लाह आपा हाँ, फैसलाबाद में आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए। जज़ाकल्लाह फॉर योर कॉल। जी अरशद। जी आप रेसिपी कर दे दीजिए। मैंने आपका भी रख लिया। जी अच्छा जी, अब हमारे रिच चॉकलेट केक। अच्छा, सबसे पहले तो बटर को मैं मेल्ट कर लूँ। मेल्टेड बटर है इसमें। अच्छा, ठीक है। 3 ounces, that 75 grams आपको चाहिए बटर मेल्टेड, ठीक है, इस रिच चॉकलेट केक के लिए। इतने सारे केक्स आपको अरशद ने सिखाए हैं और सबका तरीक़ाकार अलग है। आप ये देखें, बनाने का भी, इंग्रेडिएंट्स तो खैर होते ही हैं, लेकिन बनाने का भी कुछ, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जी, शुगर है 150 ग्राम, 6 आउंस, 3/4 कप। उसमें डालेंगे आप 2 अंडे, और 3 ounces of melted butter, that's 75 grams.
मेल्टेड बटर में शुगर और एग्स डालकर आपको बीट करना है। फिर इसमें 2 आउंस जितना दूध जाएगा, ठीक है। 2 आउंस तकरीबन हो जाता है 50 ml। मेल्टेड बटर, शुगर एंड 2 एग्स को विस्क की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। फिर इसमें दूध जाएगा, पूरा डाल दिया 50 ml। मेजरिंग कप्स होते हैं ना कांच के, उसमें लिखा होता है सारे mls। 50 ml दूध चला गया। फिर उसके बाद इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जिसमें मैदा है 125 ग्राम यानी कि 5 आउंस। उसके बाद 1 आउंस कोको पाउडर है, 25 ग्राम इज़ 1 आउंस कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून हीट, ये चला गया। फिर इसमें बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून था, बेकिंग सोडा दोनों एक है, दोनों मिक्स हैं। हाफ़ टी स्पून सोडा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, वो चला गया। अच्छी तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसमें 50 ग्राम जाएगी चॉकलेट चिप्स, 2 टेबलस्पून जितने, और दही 50 ग्राम, ठीक है। 3 से 4 टेबलस्पून दही रखी हुई है। ब्रेक यहाँ पे हमें लाजमी लेनी है, तो हम ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। अर्शद आप डाल दीजिए इसमें, ये देखें दही जा रही है, दही डाल के मिक्स करेंगे बस ना जी बस। और इस पैन में ग्रीस करके पेपर लाइन करके इसमें डाल के ओवन में जाएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। परेशान नहीं होना है, वापस आके फिर समझाती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा तो देख लिया आपने, जी देखा मैंने। बिस्किट्स भी नहीं हुए। जी टाइम लगेगा। कितनी देर बेक करेंगे बिस्किट्स? मेरे को 20 से 25 मिनट लगेंगे। अच्छा, कुकीज़ को 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अब इसकी बनाते हैं केक की फ्रोस्टिंग। अच्छा, केक आपको समझ आ गया था, ठीक है। क्या किया था, मैं जल्दी से आपको रिकैप कर रही हूँ। बटर मेल्ट कर लिया 3 आउंसेस, ठीक है। फिर मेल्टेड बटर में 6 आउंस चीनी डाली और 2 अंडे डाले और उसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जब तक कि दानेदार चीनी हल हो गई। फिर उसमें दूध डाला 50 ml और उसके बाद मिक्स करने के बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जिसमें मैदा था 5 आउंस 125 ग्राम, चॉकलेट चिप्स थे 1 आउंस और कोको पाउडर था 1 आउंस 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। सबको मिक्स किया। आखिर में दही डाल दी 3 से 4 टेबलस्पून। मिक्स करने के बाद 8 इंच का पैन ग्रीस करके पेपर लाइन करके ग्रीस करके रेडी रखा था और उसमें डाल के बेक कर दिया और ये देखें हमारा स्पंज रेडी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आइसिंग के लिए आपको चाहिए बटर 100 ग्राम और मेल्टेड चॉकलेट 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 50 ग्राम और फिटी हुई क्रीम 100 ग्राम। आप क्या कर रहे हो सर? बटर डाला है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आइसिंग शुगर, ठीक है। इसको थोड़ी देर बीट करेंगे। 100 ग्राम इज़ 4 आउंस हल्का सा सॉफ्टन बटर था, उसमें आइसिंग शुगर 50 ग्राम 2 आउंस डाल के इसको हल्का बीट करेंगे, ठीक है। फिर मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर दें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो व्हिप क्रीम ऐड करके फ्रॉस्टिंग रेडी कर लें। वाओ, सो डिफरेंट। अगर अच्छा जब भी ये केक बेक होता फिर उसको ठंडा करते, हो ही नहीं सकता। बेचारे इनको डबल पड़ रहा है, बट सो काइंड ऑफ बिल्कुल ठंडा है। ये आपने कब बनाया था? ये रात में ही बना के रखता हूँ मैं।
आप घर में भी बेकिंग करते हैं अपने फैमिली के लिए? जी जी बहुत। हैं? जी वाह। ये सिर्फ बटर और वो था, आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर और चॉकलेट। और चॉकलेट डाल दी थी आपने जी जी मेल्टेड? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी थी अरशद? 200 ग्राम? जी नहीं, चॉकलेट 200 ग्राम है ना? हाँ, मेल्टेड चॉकलेट। जी, हाँ, 200 ग्राम। और फिर उसमें विप क्रीम। विप क्रीम 1 कप। ठीक है जी। अच्छा, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है। ब्रेक आ गई है जी। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ उसको whip करके थोड़ी देर फ्रिज में ही रख देंगे जब तक कि हम ब्रेक से वापस आते हैं। Stay with us, keep watching Evening with Shri. जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये केक का था, आपको समझ आ गया, केक बेक हो गया, बल्कि वो वाला भी होने वाला है। 5 मिनट में हो जाएगा ना? अच्छा, नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? अच्छा। अब केक को आपने निकाला, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद इसको आपने 3 लेयर्स में काट लिया, 2 लेयर में, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना सॉफ्ट नहीं करना है, इस पर सिर्फ गिनाश यूज़ करना है। इसको किसी सिरप से आपको मॉइस्ट नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर आपको गनाश लगानी है। यहाँ कराची में बहुत 3-4 बहुत पॉपुलर हो गए हैं केक्स, जैसा एक कैडबरी केक है, एक न्यूटेला केक है, एक फेरारोशे केक है। हालांकि मैं सिखा चुकी हूँ ये सारे, लेकिन मैं अरशद को भी कह रही थी कि आप भी सिखा दीजिए, बिकॉज देखिए प्रोफेशनल टच होता है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम लेट्स सी इफ ही लैड इट, तो इंशाल्लाह। फिर से लेयर रखी, फिर गिनाश से उसको सोक कर रहे हैं या स्प्रेड कर रहे हैं गिनाश, और फिर ये जो आइसिंग बनाई थी आपके सामने अभी, बटर और जिसमें आइसिंग शुगर डाल के बीट किया था, फिर मेल्टेड चॉकलेट डाल दी थी और विप क्रीम फोल्ड कर दी थी, वो लगा दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा फरमाइए। यानी हेलो।
कैसे हैं आपा जानी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा जानी आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज आपके सवाल का जवाब ट्राई कर लो बेटा, शायद लक हो आपकी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का। फरमाइए बेटा। जी बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे, और आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज शेफ अरशद हैं, और आज आपके जो प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि शेफ अरशद बात करें जी अरशद से जी। बहुत अच्छी कुक बेकिंग करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बेकिंग का। और मैं अक्सर ट्राई करती हूँ, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। और वेरी आज गुड, जो आप ये बना रहे हैं बहुत अच्छा माशाल्लाह। है ना? केक और जो आपने बेक किया है बिस्किट्स, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। हाँ, आपको समझ आ गया ना बेटा? जी जी आपा, बहुत अच्छी तरीके से आप भी इतनी अच्छी तरह से रिपीट करती हैं, और शेफ अरशद बहुत अच्छा सिखाते हैं हमें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए अरशद का। आपा थैंक यू आज कोई क्वेश्चन है जी। आपका? आज का सवाल यह है, जो पुडिंग आज हमने बेक किया है पानी के ऊपर रख के, उस मेथड को क्या बोलते हैं? उसको वाटर बाथ कहते हैं। ठीक है, और जी ठीक है बेटा, ठीक है। जी थैंक यू बेटा। ये देखो, जाओ टीवी पे, जल्दी से जाओ। वाओ माशाल्लाह। आह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, बहुत खुशबू आ रही है। जी अब देखता हूँ। हाँ, बिस्किट्स हो गए आपके? जी मैं निकाल। देखूँगा। देखिए, जी हो गया, निकाल। हो गए ना? और केक? केक में अभी है थोड़ा सा, उसको निकाल के रखा है ट्रे में से। अच्छा, नोजल का क्या नंबर है? और नोजल का नंबर नहीं है, नॉर्मल जो है, जो रोजेज स्टार? जी स्टार वाली। बहुत दूर से कॉल है। बात करते हैं न्यूयॉर्क से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नदीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेरियाँ आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। सब में पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमारे शो में कॉल की। नहीं नहीं, इसमें ये तो आपकी ऑनर है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर tremendous awards. थैंक यू। And secondly, I would like to salute both of you, Sir Arshad and you. And secondly, श्री अपा, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। जी, एक जी। मैंने आपके वो बनाए थे नान, तो मैंने आपके बनाए थे वो जो आपने सुपर सॉफ्ट नान बनाए थे। दे ठीक वर है। ट्रिमेंडसली टर्न्ड आउट वेरी वेरी सॉफ्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे बने थे, जस्ट लाइक अ कॉटन। इतने अच्छे बने, लेकिन इसको मैंने आलू की फिलिंग के साथ मैंने इसको बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। ज़बरदस्त तो मुझे ज़बरदस्त।
जी मुझे सर अर्शद से पूछना था, वो जो उन्होंने चिपोटले ब्रेड बनाई थी ना, यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो चिपोटले पाउडर है ना, वो 3-4 काइंड का वैरायटीज का मिलता है। लाइक ऑर्गेनिक पाउडर है, हॉट स्पाइस चिपोटले है, तो उसके अंदर कौन सी ब्रेड में कौन सा पाउडर मैं उसके लिए यूज करूँ? 3-4 किस्म के चिपोटले पाउडर जी, बनते हैं, तो कौन सा वाला चिपोटले कोई पाउडर? सा भी आप यूज़ कर सकती हैं उसमें से, जो आपको इजीली मिल रहा है आपको। जी जी, हॉट स्पाइस भी है, ऑर्गेनिक भी है। हॉट स्पाइसी जो मैंने यूज़ किया था वो हॉट स्पाइसी था। हॉट स्पाइस, अच्छा। ये तो वो बच्चों के लिए तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ज्यादा स्पाइस तो नहीं ब्रेड हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ी क्वांटिटी बेशक कम कर देना मिसेस नदीम, अगर आपको लग रहा है, ठीक है? तो वो पाउडर हम खानों में यूज कर सकते हैं ब्रेड के अलावा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब में यूज़ कर सकती हैं आप। चिपोटली सॉस बनाएं, उससे चिपोटली ब्रेड बनाएं। चिपोटली चिकन मैंने आगे दी हुई है अपने मेन्यू में, फरवरी की फर्स्ट वीक में। हाँ हाँ, ओके। और सेकेंडली शरीफा, मुझे आपसे पूछना था, ये जब सूरी के सॉसेज यूज करती हैं, सांबल ओलीक वगैरह, लेकिन मुझे न्यूयॉर्क में यहाँ पे कहीं भी सूरी का ब्रांड नजर नहीं आया। अच्छा तो तो ठीक है, मैं अब आपको एक बात ये बताती हूँ। आप मेरे डायरेक्टर साहब के पास अपना नंबर छोड़ दें, व्हाट्सएप नंबर बंद नहीं करिएगा, उनके पास व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको डिटेल रिप्लाई देती हूँ आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है? थैंक यू। चल, आप नंबर दे दीजिएगा प्लीज़। ब्रेक है जी। बस माशाल्लाह अर्शद, जवाब नहीं। जी आपा, देख देख के बस क्या कहें, माशाल्लाह। ये देखें, हमने कोशिश की इसको निकालने की, अरशद ने गरम में इसको नहीं, स्पेशल पुडिंग को निकालिएगा नेचुरली, जब तक कोई चीज़ बिल्कुल ठंडी ना हो तो ओवर, लेकिन अब टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहे। जब आप इसको ओवरटर्न करेंगे तो उस पर आपको सिर्फ मेल्टेड चॉकलेट, तो वो उस पर जाके जब ठंडा होगा तो वो हल्की हल्की सी सेट होने लग जाएगी, हार्ड होने लग जाएगी। चॉकलेट जिस तरह से आप चॉक बार वगैरह पे टॉपिंग खाते हैं, लेकिन केक ठंडा होना चाहिए, आपका पुडिंग माफ़ कीजिए ठंडा होना चाहिए, ठीक है? ये देखें ऑलरेडी जम रही है, देखा आपने? बस कौन सी चॉकलेट, सेल्बन की है? नहीं, वंस अगेन टॉम्स की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छा आप माशाल्लाह सिखाती हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज का सवाल क्या है, रिपीट करेंगे? आज का सवाल ये है, जो हमने अभी पुडिंग निकाली उसको हमने पानी के ऊपर रख के बेक किया था, वो पानी के ऊपर जो रख के बेक करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? वाटर बार। ठीक है, नोट कर लिया बेटा, बहुत शुक्रिया। कुछ करना है अर्शद? बस अब हो गए। अच्छा जी, हमारे कुकीज़ रेडी हैं, मार्बल कुकीज़, हमारा केक चॉकलेट केक, रिच चॉकलेट केक रेडी है, और हमारा स्पेशल पुडिंग रेडी है, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई हैं, और इस वक्त वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। कोई चीज़ आपसे अगर मिस हो गई हो तो आप चल के देख लीजिए रिकैप में, वरना आज का शो रात 2 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 9 से 10:30 रिपीट होगा, और आज ही वाला शो इतवार को शाम 6:30 बजे रिपीट होता है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद।
मार्बल बिस्किट्स, अज्जा, चीनी 190 ग्राम, मक्खन 250 ग्राम, मैदा 270 ग्राम, अंडा 1 अदद, खुश्क दूध 25 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, तिल 100 ग्राम। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करें और डो बनाकर फ्रिज में रख दें। आखिर में इसे काटें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करके सर्व करें। रिच चॉकलेट केक, अज्जा, पिघला मक्खन 75 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, अंडे 2 अदद, दूध 50 मिलीलीटर, मैदा 125 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 25 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, दही 50 ग्राम, आइसिंग के अज्जा, पिघला मक्खन 100 ग्राम, पिघली चॉकलेट 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 50 ग्राम, पिटी हुई क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: केक बनाने के लिए पिघला मक्खन, चीनी और अंडे फेंट लें। अब इसमें दूध और खुश्क अज्जा मिक्स करें, फिर दही डालकर मिक्स करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 45 मिनट बेक करके निकाल लें। आखिर में इस पर आइसिंग करके सर्व करें। आइसिंग बनाने के लिए मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंट कर पिघली चॉकलेट मिक्स कर लें। आखिर में इसमें पिटी हुई क्रीम शामिल कर दें। स्पेशल पुडिंग, अज्जा, मक्खन 150 ग्राम, चीनी 175 ग्राम, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, आमंड पाउडर 75 ग्राम, अंडे 4 अदद, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम, लीमू के छिलके 50 ग्राम, कीनू के छिलके 50 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें। अब इसमें अंडों की जर्दी शामिल करके फेंटें, फिर खुश्क अज्जा, लीमू के छिलके और कीनू के छिलके डाल दें। उसके बाद इसमें अंडों की सफ़ेदी मिक्स करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करके सर्व करें। स्पेशल पुडिंग, अज्जा, मक्खन 150 ग्राम, चीनी 175 ग्राम, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, आमंड पाउडर 75 ग्राम, अंडे 4 अदद, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम, लीमू के छिलके 50 ग्राम, कीनू के छिलके 50 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, आसान लगी होंगी। मुझे थोड़े से बिस्किट्स थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं? नहीं, वो होता है, एक तो हमारे पास टाइम नहीं होता ना, ज़ाहिर मतलब टाइम की वजह से थोड़ा सा एक ऐसा होता नहीं, है कि लेकिन मुश्किल नहीं लग रहे हैं आप, मतलब यूँ करना वो करना 4 दफ़ा में हो गया। नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा? लेकिन एक चीज़ होती है ना, मतलब अगर हम इसको टाइम देंगे ना, जैसे हार्ड होंगे, जब हार्ड होंगे ना तो उसमें आसान हो जाएगा। अच्छा, जी ठीक है। तो आप इसको बिस्किट को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिएगा फ्रिज में, जब वो थोड़ा सा फर्म हो जाए फिर आप निकाल के उसको बेलिएगा और रोल करिएगा, जिस तरह से भी अरशद ने बताया। केक है सुपर, वाकई अरशद क्या नीटनेस आई है, जैसे आप बेकरीज़ में करते हो बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ़ैन है, स्टूडेंट है बहुत प्यारी, कनाडा में, मिसिसागा में रहती हैं। उनका मेरे मैसेज आया है इरम का कि आपसे कहें, मैंने आपसे कह चुकी हूँ कि लाफरीन बेकरी का कैडबरी केक सिखा जी इंशाल्लाह। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा अपने। ठीक है इरम, आपकी फरमाइश पहुँचा दी है मैंने, इंशाल्लाह ज़रूर अरशद पूरी करेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ आप कुछ कहना चाहेंगे अरशद? थैंक यू सो मच। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा। नहीं, मेरा कोई और शुक्रिया नहीं है, भाई का। आपका माशाल्लाह आप इस मुकाम पे हैं कि आपको यहाँ, आप आज यहाँ हैं ना, आप में इतनी माशाल्लाह से आप देखें ना, आप में कितनी काबिलियत है और आप इतने अच्छे तरीके से, इतनी खुलूस से सिखा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाल्लाह। जी बोलिए। आज की हमारी विनर हैं आयशा फ्रॉम लाहौर, बहुत बहुत मुबारक जी। इसको बिल्कुल वाटर बाथ भी कहते हैं, बैन मैरी भी कहते हैं, तो आप लोग सबको पता ही है, इतना आसान सवाल था और पहले बता भी चुके थे। चलें जी, ज़िंदगी बखैर, कल आपसे रेस्टोरेंट स्टाइल के डिशेस में सूरी के शो के साथ मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला सब तरफ खैर और आफ़ियत रखे और हम सबको हंसी खुशी खुशियों में मिलना नसीब करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, आपका टेबल हर रोज़ इवनिंग विद शिरीन की टेबल की तरह नई नई नेमतों से भरा रखे
हम सबको सेहत कामला आजला दे ताकि हम इसको खाएं पिएं इंजॉय कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलेंगे कल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।